दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आकाश लाइव चैनल। आज बात होगी राजनीति की। अयोध्या लोकसभा में एक विधानसभा मिल्कीपुर आती है जिसमें उपचुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए भी उसको इस मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए उसने एड़ी चोटी जोर लगा दिया है। अब इस चुनाव को देखते हैं क्या हो पाता है इसमें। लेकिन इस चुनाव को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस चुनाव को मिल्कीपुर 10 सीट में जो उपचुनाव होना है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे अहम हॉटेस्ट सीट ये मिल्कीपुर मानी जा रही है। मिल्कीपुर की सीट जो है हॉटेस्ट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां से लोकसभा की सीट अयोध्या की सीट हार चुकी है, जिसका बदला लेना ही मिल्कीपुर की सीट जीतकर इसकी बदला लेकर उसकी भरपाई करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना है कि यह सीट जो समाजवादियों का गढ़ है मिल्कीपुर, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक दो बार शायद जीती है। ज़्यादा से ज़्यादा बार इस पे विपक्ष के लोग ही इस सीट पे जीत पाए हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है जातीय समीकरण का बहुत ही ज़्यादा सपा के पक्ष में और दूसरे दलों के पक्ष में रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है इस समय, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने सेट किया है वो बहुत भारी पड़ रहा है। अगर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, या तो वो मैनेज करें अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका जो विरोध हो रहा है मिल्कीपुर की सीट पे, इसलिए विरोध हो रहा है कि उनके पिताजी सांसद हो चुके हैं अयोध्या की सीट से। तो कुछ लोग का कहना है कि जहाँ पे पूरी मतलब विधायकी भी एक ही परिवार में रहे और सांसदी भी, इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ स्थानीय थोड़े बहुत कार्यकर्ता भी इनका विरोध कर रहे हैं। अगर जो समाजवादी पार्टी का टिकट बदल देती है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव बन जाएगा, बहुत ही कांटे का चुनाव हो जाएगा। ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रहेगा, ना ही विपक्षी पार्टी के लिए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे समाजवादी पार्टी का काफ़ी मजबूती देखी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में 30 प्रत्याशी टिकट अपना मांग रहे हैं। 30 प्रत्याशी में से देखो किसको टिकट मिलता है, उस पर भी डिपेंड होगा, क्योंकि जो 30 प्रत्याशियों में से एक ही लोग को टिकट मिलना है, बाकी प्रत्याशी को टिकट न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी क्या उनको एक रख पाएगी अपनी पार्टी में कि नहीं रख पाएगी, ये भी डिपेंड करता है चुनाव पे। इसके बाद में यहाँ पे जो जातीय समीकरण है, एससी समाज और पीडीए में जो एससी समाज आते हैं, बैकवर्ड आते हैं और मुसलमान, इनकी संख्या ज़्यादा है। अगर इसका फार्मूला सेट रहा, इसमें कुछ तोड़फोड़ नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी फायदा होगा इसमें। अगर इसमें सुनने में ये आ रहा कि बसपा अगर एससी समाज का वोट ज़्यादा ले पाती है और भीम आर्मी की पार्टी भी चुनाव में यहाँ पे आ सकती है। दोनों पार्टियों के आने से समाजवादी पार्टी का पल्ला थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा इस चुनाव में मिल्कीपुर में। अगर यही समीकरण रहा, दोनों पार्टियों में अगर एससी समाज का वोट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे कांटे की लड़ाई एकदम होने के लिए बिल्कुल फंस जाएगी। कोई भी पार्टी अगर ये बोलती है मैं जीत जाऊंगा और वो पार्टी बोलती है मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लड़ाई बहुत कट्टर होगी, क्योंकि शासन सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाली है।
और सपा के सांसद अवधेश प्रसाद जी बोल रहे हैं योगी जी को कि मैं 50,000 से चुनाव हराऊंगा। तो ये हवाई बातें बोल रहे हैं सांसद जी। 50,000 से कभी अपना खुद चुनाव नहीं जीते हैं, तो इसलिए, और वो भी उपचुनाव में 50,000 हराना भारतीय जनता पार्टी को इतना आसान नहीं होगा। केवल वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए राजनीति में बोला जाता है 50,000, 60,000, 1,00,000। अब लोकसभा की सीट में अगर 55,000 से जीते हैं तो शायद मुझे लगता है वही याद आ रहा है सांसद जी को। ऐसा बिल्कुल नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए भी इतनी आसान राहें नहीं होंगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राहें इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जो भी बागी प्रत्याशी होंगे उन पे डिपेंड करेगा कि किस ओर समीकरण जा रहा है भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का। ये जब चुनाव का टिकट घोषित होने के बाद में पूरा जातीय समीकरण, गोलबंदियां जो होती हैं, उस पर डिपेंड करेगा, तब यहाँ पे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी। फिलहाल अभी पे इस समय समाजवादी पार्टी बिल्कुल 50-50 में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें तो जो 10 से 5% और वोट को गेन करेगा उसी पार्टी की जीत होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।